हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे आर एस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक आपके लिए साथ ही गुड न्यूज़ भी है। पता नहीं आप लोगों ने वीडियो अभी जो एक वायरल हो रही है वो चीज़ें देखी नहीं देखी, बट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जो आप में से लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते थे ना कि महिलावादी कानून है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना हुआ। क्योंकि जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, पत्नी क्या करती है, उस पे केसेस लगा देती है, क्योंकि उसके पास महिलाओं के लिए कानून दिए गए हैं। 498 कर देती है, डोमेस्टिक वायलेंस कर देगी, साथ ही साथ पैसे की भी डिमांड करेगी। अब पति बेचारा उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए सोचता सेटलमेंट कर लो, समझौता कर लो, या जल्दी से जल्दी तलाक ले लो, और पैसे देकर। अब आपको पैसे देकर तलाक लेने की जरूरत नहीं है, ना ही समझौता लेने की, बस आप थोड़ा वेट कर लो। अगर पत्नी आप पे केस कर रही है ना, तो आने वाले टाइम में आपके पास भी ऐसे राइट्स होंगे, अधिकार होंगे, जो आप भी उस पर कर सकते हो। वैसे तो अभी एक ऐसा नहीं है कि भाई कोई लिंग भेदभाव है, राइट्स आपके पास भी, अधिकार आपके पास भी है, जो मैं हमेशा आप लोगों तक शेयर करती रहती हूँ। बट आप लोगों की डिमांड होती है ना कि भाई एक पर्टिकुलर बनना चाहिए, तो उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है। क्या है वो जानने के लिए वीडियो आप पूरा देखिए। चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब होता क्या है ना, जैसे मैंने बोला, देखो, जो कानून है, जो लॉ है, ये बनाया गया था महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार होते थे। उन महिलाओं को, देखो, आपको पता है, अगर आपने भी सुना होगा पुराना जमाने में, जैसे मूवीज देखते होंगे, या आपने होंगे अपनी मम्मी दादी नानी से सुना होगा कि किस तरीके का पहले बिहेवियर होता था महिलाओं के साथ। तो उन्हीं सबको देखते हुए कानून ने वो अधिकार बनाया कि ये महिलाएं अगर उनके साथ कुछ चीजें होती है तो 498 का केस कर दे, दहेज के लिए डोमेस्टिक वायलेंस केस कर दे, और साथ ही साथ अगर वो बेरोजगार है, पूरी तरीके से पति पर ससुराल वालों पर निर्भर है, तो वो मेंटेनेंस की डिमांड करती है। ठीक, इसलिए बनाया गया। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, वो महिलाएं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, उनको तो न्याय मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट नहीं जाती है, कोर्ट तक पहुंचती नहीं, आवाज नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि ये सोचती है अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मायके वाले या मुझे मेरे माँ बाप मुझे कब तक रखेंगे। अगर बच्चा है उनके केस में, तो सोचेगी मेरे बच्चे का क्या फ्यूचर होगा। तो ये सोच सोच के बोलते ना, एडजस्टमेट करती रहती है। और अगर अपोजिट उन्हीं दूसरी महिलाओं की बात करो जिनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, वो झूठी महिला है, या जिनके माँ बाप ने फोर्सफुली उनकी शादी करा दी है, क्योंकि वो शादी करना चाहती नहीं थी, क्योंकि उनका और कहीं अफेयर था, बट करा दी। या फिर उनका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, वो अब वो या फिर ये चाहती है कि भाई मेरे हिसाब से पति और ससुराल वाले चले, बट वो उसके हिसाब से चलते नहीं है। तो ये सारी कंडीशन होती है। और ऐसा मैं नहीं, कुछ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहता है कि दिन पे दिन ये जो एक तरीके का ना झूठे केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसके मान लो ये हो गया कि भाई तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे घर वालों ये नहीं बात करोगे, मेरे घर वालों की नहीं सुनोगे, मैं तुम्हारे हिसाब से क्यों चलूँ, तुम मेरे हिसाब से मेरे घर वालों के हिसाब से चलो, नहीं सुनोगे तो मैं तुम पे ये केस कर दूंगी। केस कर दिया दहेज का, 498 कर दिया, फिर ऊपर से उसी पे डिमांड मारो। मतलब आप लिटरली मानोगे, एक महीना तो छोड़ो, एक एक दो दो तीन दिन इनकी शादी होती है, नहीं रहना, फिर उसके बाद केस कर देते हैं, ऊपर से मेंटेनेंस डिमांड मांगते हैं। भाई क्यों? अगर आपको रहना ही नहीं है, शादी तोड़नी है, तो सिंपल सी बात बोलते हो कि मुझे नहीं रहना, आप डिवोर्स दे देते हैं, और फिर पैसे भी मांग रहे हो तुम। तो ये कहाँ का लॉजिक हुआ? अब जैसे महिलाएं आप पे केस करती है ना, तो देखो, वैसे तो मैंने हमेशा आप लोगों को शेयर करी है, आप मेरे चैनल पे जाके देखो, या फिर लीगल न्यूज 127 पे जाके देखो, आपके पास भी धाराएं हैं, आपके पास भी अधिकार है। अगर आपको कोई धमकी देता है, पत्नी धमकी देती है, उसके घर वाले देते हैं, मारपीट करते हैं आपके साथ, गाली गलौज करते हैं, कोई जबरन वसूली की बात करते हैं कि तू हमारी ये डिमांड पूरी कर, नहीं तो हम तुझे झूठे केस में फंसा देंगे, नहीं तो हम तुझे वही मारपीट करना ही सर, तो आपके पास भी धारा है, सेक्शन है, 504, 506, मानहानि का करो, बहुत सारे हैं। अब चैनल पे जाओ मेरे, आपको प्रॉपर मिल जाएगी डिटेल्स। बट होता क्या है, आप लोगों की कुछ कुछ पुरुषों की ये होती है कि जैसे महिलाओं के लिए बना है, पुरुषों के लिए बनाया जाए। तो अब आने वाले टाइम में हो सकता है ये चीजें भी हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, डे बाय डे ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। मतलब झूठे केसों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। पुरुषों की भी डिमांड होती है कि वो टेंशन में आ जाते हैं, मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, इस चीज को लेके वो इतना मानसिक तनाव ले लेते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट सुसाइड करना ही एकमात्र रास्ता नहीं होता इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। आपको करना पड़ेगा फाइट एंड तक, लड़ना पड़ेगा। सुसाइड करने से क्या हासिल हो जाएगा? पीछे आपकी फैमिली रह जाएगी, उस इंसान के लिए आपने अपनी जान दे दी कि जो आपको कुछ समझती नहीं थी अपनी लाइफ में, कोई कुछ नहीं समझती थी, पीछे आपके माँ बाप रह गए। अब वो जब आप नहीं कुछ लड़ पाए, तो आपके माँ बाप क्या आपको साबित कर पाएंगे कि मेरा लड़का ठीक था, मेरी घर की बहू खराब थी, उसने हमारा जीना आराम कर रखा था? तो डरना नहीं,
मरना नहीं, लड़ना सीखो एंड तक। बहुत सारे अधिकार है, बहुत सारे राइट्स है। अब रिसेंटली मैं जो बात करूँ, मैं वीडियो की बात करी, पता नहीं आप लोगों ने नहीं देखी है कि देखी है। अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए, आपको सोशल मीडिया साइट में मिल जाएगी। अशोक कुमार मित्तल द्वारा पुरुष आयोग की डिमांड की गई है कानून की, कि बिल किया गया है जमा, मे भी हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में या साल भर में ये चीज़ें लागू हो जाए, और एक जो आप बोलते हैं पुरुष आयोग नियम जो अधिकार है वो बनाया जाए। तो जितना पत्नी आप पे केस करती है, आप भी उस पे सेम चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि देखो हर महिला एक जैसी नहीं होती, हर पुरुष एक जैसा नहीं होता। महिला कुछ सही भी होती है, पुरुष भी सही होता है, बट वही अपोजिट महिलाएं भी गलत होती हैं, पुरुष भी गलत होते हैं। बोलते ना, ये जो हमारी 5 उंगलियां है एक जैसी नहीं होती हैं, सब अलग अलग होती है। तो जैसे ही होता है ना कि बस ये चीजें एक माइंड में सेट हो गया कि महिला सही है भले वो गलत हो, पुरुष में वो जाती है झूठी झूठी कंप्लेंट कर देगी। मैं हर एक महिला की बात करी, उनकी बात करी जो झूठे केसेस करती है। अगर वो आपत्ति सच भी बोल रहा हो, वो सबूत भी दे रहा हो ना, तो पुलिस वाले उसकी नहीं सुनेंगे, कोर्ट नहीं सुनेगा, जज नहीं सुनेगा। वो बस यही बोलेंगे तू लेके जा रहा ही नहीं जा रहा, इस पेपर पे साइन कर। अब बोला आइंदा से कुछ नहीं होगा, भले उसने कुछ नहीं किया, अब वो साइन कर देगा, मतलब कि वो चीजें उसने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैं इसको अब मारूंगा नहीं, पीटूंगा नहीं, दहेज की टॉर्चर नहीं करूंगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन में सारी चीजें लिखी रहती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये चीजें नहीं करना। नहीं रखना तो क्लियर मना कर दो, किसी से डरने के लिए ना कोई पुलिस वाला, ना कोई कोर्ट, ना जज, क्योंकि आप सही हो तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने कुछ गलत किया है, सच में अपनी बीवी के साथ प्रताड़ित किया है या जो भी किया है, तो फिर डरने की जरूरत है। आप पे केस भी चलेंगे, सजा भी होगी, हो सकता है जेल भी जाना पड़े। अगर नहीं तो फिर तो चाहे कोई भी हो जाए, कोई भी ऐसा कानून में नहीं है कि निर्दोष को सजा दे दे, अब वो चाहे महिला हो या पुरुष हो। बट आपको अपने न्याय के साथ अगर न्याय हो रहा है तो लड़ना सीखो आप। तो ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे चीजें पता चलती जा रही है, तो नए नए कानून भी बनते जाएंगे। शुरुआत हो चुकी है, बिल भी राज्यसभा में सबमिट हो चुका है अशोक कुमार मित्तल द्वारा। हो सकता है आने वाले टाइम में आपके लिए और भी बड़ी खुशखबरी हो जाए। तो मैंने सोचा आप लोगों तक ये न्यूज़ शेयर करूं, आपको बहुत हेल्प करेगी। और अगर आपके घर में फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं जो भी चीज़ें उनको भी नहीं पता, तो वहाँ तक वीडियो शेयर करिए, और वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी सोशल साइट पे कहीं पे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।